दोस्तों, लोगों में सद्भावना जागृत करती है नेकी। एक नेक और साफ दिल इंसान अल्लाह के बेहद करीब होता है, क्योंकि नेक आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, किसी के लिए गलत नहीं सोचता और तमाम गुनाहों से दूर अल्लाह के समक्ष 5 वक्त नमाज अदा करता है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक नेक आदमी की, जिसने इस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। यकीनन ऐसा मौजिज़ा आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। तो आइए फिर आज की इस वीडियो में आपको ये मौजिज़ा सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अल्लाह के सच्चे आशिक रसूल हैं तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, एक लड़की थी जो बदकारी में ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी ये समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को वक्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ का दूध बहुत लजीज था। उस तवाइफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। वो हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी, पर मौसम ठंडा हो चुका था। वो अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नज़र दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फकीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। वो हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले से निकला करते थे और जहाँ देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप उसी हलवाई की दुकान से गुजरे, मकान वही सामने था जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। वो तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहाँ से आप ज़रूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवाइफ को बहुत गुस्सा आया। उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया, और हम लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं। वो अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतज़ार करो और इस फकीर को देखकर फौरन प्याला दे दिया। ये हलवाई झूठ बोलता है। तो यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वो तवाइफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पाँव कीचड़ में पड़ा और जिससे कि वो कीचड़ उड़कर तवाइफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवाइफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने और चिल्लाने पर वहाँ भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वो आशिक उठा और उस गुस्ताख ने ये नहीं देखा कि वो कितने बड़े आलिम दीन है और अगर फ़कीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई जो उन अल्लाह वाले का की दामन था, वो ज़ोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो कि ये कौन है। अल्लाह वाले ने कहा, कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वो कहने लगे, या अल्लाह तू बड़ा बेनिवास है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है, लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं, बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रज़ा पर राज़ी हैं। ये कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वो औरत गुस्ताखी कर रही थी। उसका वो यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वो कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवाइफ का वो यार मकान के अंदर जाने ही लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पाँव फिसला और सर के बल वो ज़ोर से ज़मीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। तवाइफ जो थी वो हाय हाय करने लगी, ये देखो उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी, वो जादूगर है, उसने इस पर पड़कर फूंका था, इसीलिए ये मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद वो तवाइफ तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई।
پہلے تو وہ گستاخ تھی اور اب وہ اپنے عاشق کے مرنے پر اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنے لگی۔ اب دوستو، جو لوگ بد عقیدہ تھے، جو لوگ ولیوں کی تعظیم نہیں جانتے تھے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اس کے حسن کے سبھی لوگ دیوانے تھے۔ اس کی ایک ادا پر وہ مرتے تھے۔ ایک عاشق مرا تو اس کے ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اس اللہ والے کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے تاکہ لوگ مر جائیں، اور یہ تو ہمیں بھی مار ڈالے گا، اس کو تو یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا۔ حلوائی سب کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو وہ ایسے نہیں ہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور وہ بددعا دینے والے نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے، اور تم نے دیکھا نہیں اس نے ان کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں وہ جادوگر ہے اور وہ طوائف بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ تو وہ سب لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے اور وہ جو کہتی تھی وہ وہی کرتے جاتے تھے، اور پھر سب لوگ جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جھوپڑی پر پتھراو کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگے اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی، بددعا تک نہ دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا، بھائیوں غصہ کیوں کرتے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اس میں سے ایک شخص غصے سے بولا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بددعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا اور جس سے وہ مر کر گر گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ گر کر کیوں مرا؟ اللہ والے نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح انجانے میں ان سے اس طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ گرا اور کس طرح اس طوائف کے عاشق نے انہیں تھپڑ مارا اور وہ کیسے مرا۔ لوگوں نے یہ بات جا کر اس طوائف کو بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ جادوگر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس نے کیا ہے یہ سب کچھ، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس کو سمجھانے والوں میں وہ حلوائی بھی شامل تھا۔ حلوائی کہنے لگا کہ دیکھو جو کیا تھا وہ میں نے کیا تھا، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا، یہ میری غلطی ہے، اور تم نے سارا کا سارا غصہ ان اللہ والے پر نکال دیا۔ تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی گئی گستاخی کو پسند نہیں کرتا۔ میں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ان سے معافی مانگ لو ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس طوائف کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، میں ان کے آگے جھکوں اور میں ان سے معافی مانگوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نہیں جانتے ہو کہ انہوں نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ تو اس کا ایک عاشق کہنے لگا، ہاں فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے جو ہے تو غیر مسلم، لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنے عمل میں کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی وہی جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے غیر مسلم جادوگر کے پاس آئی اور کہا کہ ایک مسلمان فقیر ہے، ڈھونگی بابا ہے اور اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے، وہ جادوگر ہے اور تم اس کا خاتمہ کرو، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ تو اس نے کہا، اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں اسے کتا بنا دوں؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے اور لوگ اس کو اپنا پالتو بناتے ہیں۔ غیر مسلم کہنے لگا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں اور ان کے خلاف تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی توڑ ہو، تم اتنے پہنچے ہوئے عالم ہو تو تم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ وہ اس کو بولنے لگی کہ میں نے تو بڑی شہرت سنی ہے تمہاری اور بہت امید لے کر آئی ہوں یہاں پر، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے میں یہ عمل کروں گا، میں کالا جادو کر کے اس کو کتا بنا دوں گا۔ لگاتار 3 راتوں تک وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا اسے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ عمل اس پر ہی بھاری نہ پڑ جائے۔ اس کو اپنی جان کی فکر ہو گئی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے اس بازار و حسن کی طوائف کو بلایا اور کہا کہ میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہوں، وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں، ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹا ہو سکتا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جان کے ہی لالے پڑ جائیں، اور جہاں میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود کتا بن جاؤں۔ تو اس طوائف نے کہا کہ میں خود ان پر وہ عمل کروں گی، تم تو بہت بزدل ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ تم ایک مسلمان ہو اور کیا تم غیر مسلم بننا چاہو گی؟ کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہیں رہو گی۔ اس نے کہا کہ میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس رات اس نے وہ عمل کیا اور یہاں اللہ والے
अपनी इबादत में लगे हुए थे तो उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वो फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई और वो जो इरादा करके बैठी थी वो खुद ही एक कुतिया बन गई। अब वो अपने मकान में बैठी हुई थी जो कभी अपने हुस्न पर नाच करती थी, आज वो एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपने इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वो तवायफ अब एक कुतिया बन गई है जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज़ दी कि ऐ औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह वाले ने उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी और क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता अगर आप किसी मासूम इंसान पर जुल्म करें, और तूने भी वही किया है। तू अल्लाह ताला को नहीं जानती है, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती है। तू मुझ पर वार करना चाहती थी, अब तू देख अल्लाह ताला ने तेरी नीयत और तेरी सोच को तुझ पर ही पलट दिया। और अफसोस कि तुम मुसलमान भी तो नहीं रही, तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया, मुझे हलाकत में डालने के लिए तूने खुद को हलाक कर दिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अब वो तवायफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बैठाना चाहती थी, तो अब वो खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते बल्कि उसके हक में दुआएं करते। दोस्तों, अल्लाह का शब्द मन में आते ही एक महान महिमा की कल्पना मन में पैदा होती है जो हर वस्तु का स्वामी और रब है। उसने हर वस्तु को अकेले उत्पन्न किया है और पूरे संसार को चलाने वाला वही है। धरती और आकाश की हर चीज़ उसके आज्ञा का पालन करती है, अपनी संपूर्ण विशेषताओं और गुणों में पूर्ण है। दुनिया का कितना भी बड़ा हुक्मरान हो, नेता हो, सब अल्लाह की नज़र में एक मच्छर से भी ज़्यादा हकीर है। सब उसकी कठपुतलियाँ हैं। मेरे अल्लाह को कुछ करवाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मेरे रब की ये शान है, जब वो किसी चीज़ का इरादा करे तो उसे फरमा देता है तो वो हो ही जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो वाक्य, जो मौजिज़ा आपके सामने पेश किया गया है वो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।